नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड़िया कुमारी और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वित्तीय बाजार। यह विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आप कक्षा 12 में हैं और अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। वित्तीय बाजार एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न प्रकार की वित्तीय संपत्तियों का कारोबार होता है, जैसे कि शेयर, बॉन्ड और मुद्राएं। यह बाजार कंपनियों और सरकारों को पूंजी जुटाने और निवेशकों को अपने पैसे का निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। वित्तीय बाजार की समझ के बिना हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइए वित्तीय बाजार के बारे में विस्तार से चर्चा करें और समझें कि यह कैसे काम करता है। सबसे पहले हम प्राथमिक बाजार के बारे में बात करते हैं। यह बाजार एकदम नया है, बिल्कुल नए प्रोडक्ट की तरह। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है तो उसे हम IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ये सब यही होता है प्राथमिक बाजार में। मान लीजिए आपका दोस्त एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहता है और उसे पैसे की जरूरत है। वह अपने रेस्टोरेंट के शेयर बेचकर पैसे जुटा सकता है। ये प्राथमिक बाजार में होता है, जहां निवेशक सीधे कंपनी से शेयर खरीदते हैं। प्राथमिक बाजार कंपनियों को पूंजी जुटाने का एक शानदार तरीका प्रदान करता है। इससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने, नए उत्पाद लॉन्च करने और नौकरियां पैदा करने में मदद मिलती है। लेकिन ध्यान रखें, प्राथमिक बाजार में निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि कंपनी नई होती है, इसलिए उसके भविष्य के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके प्रोमोटर कौन है और उसका भविष्य कैसा दिखता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। याद रखें, निवेश में हमेशा जोखिम होता है, लेकिन सही जानकारी और समझ के साथ आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक बाजार की। यह बाजार प्राथमिक बाजार से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पहले से जारी किए गए शेयरों की खरीद बिक्री होती है। मान लीजिए आपने प्राथमिक बाजार में एक कंपनी के शेयर खरीदे थे। अब आप उन शेयरों को बेचना चाहते हैं, तो आप द्वितीयक बाजार में जाकर किसी और निवेशक को बेच सकते हैं। द्वितीयक बाजार एक तरह का शेयरों का मेला है, जहां हर दिन लाखों करोड़ों शेयरों की खरीद बिक्री होती है। यहाँ पर शेयरों की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती हैं। अगर किसी शेयर की मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है तो उसकी कीमत बढ़ेगी, और अगर मांग कम है और आपूर्ति ज्यादा है तो उसकी कीमत घटेगी। द्वितीयक बाजार में निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट खाता खुलवाना होगा। ये खाता बैंक खाते की तरह होता है, लेकिन इसमें आप पैसे की जगह शेयर रखते हैं। द्वितीयक बाजार में निवेश करने से पहले आपको शेयर बाजार की अच्छी समझ होनी चाहिए। आपको यह जानना चाहिए कि शेयरों की कीमतें कैसे बदलती हैं और आपको कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और समझ के साथ आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारें अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे कहां से लाती हैं? इसका जवाब है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार कंपनियों और सरकारों को पूंजी जुटाने का एक अद्भुत मंच प्रदान करता है। कंपनियां अपने शेयर या बॉन्ड जारी करके पैसे जुटा सकती हैं, जबकि सरकारें बॉन्ड जारी करके पैसे जुटाती हैं। मान लीजिए एक कंपनी एक नया कारखाना खोलना चाहती है, जिसके लिए उसे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। वह अपने शेयर जारी करके यह पैसे जुटा सकती है। वह 10 रुपए के 10 करोड़ शेयर जारी कर सकती है। जो लोग इन शेयरों को खरीदेंगे वे कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे और उन्हें कंपनी के मुनाफे में हिस्सा मिलेगा। इसी तरह सरकारें भी अपने विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए बॉन्ड जारी करके पैसे जुटाती हैं। बॉन्ड एक तरह का कर्ज होता है, जिसे सरकार निश्चित समय के लिए लेती है और निवेशकों को ब्याज देती है। वित्तीय बाजार के जरिए कंपनियां और सरकारें आसानी से पैसे जुटा सकती हैं और अपने सपनों को उड़ान दे सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हर निवेश के साथ कुछ न कुछ जोखिम जुड़ा होता है। वित्तीय बाजार में भी यही बात लागू होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वित्तीय बाजार हमें जोखिम प्रबंधन के लिए कई तरह के टूल भी प्रदान करता है। जोखिम प्रबंधन का मतलब है कि हम अपने निवेश को संभावित नुकसान से बचाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण। इसका मतलब है कि हमें अपना सारा पैसा एक ही जगह पर निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि अलग अलग जगहों पर निवेश करना चाहिए। उदाहरण के लिए,
आप अपना कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ पैसा बॉन्ड में, कुछ पैसा रियल एस्टेट में और कुछ पैसा सोने में निवेश कर सकते हैं। इससे होगा यह कि अगर एक जगह पर आपका नुकसान होता है तो दूसरी जगह पर आपको मुनाफा हो सकता है और आपका कुल नुकसान कम हो जाएगा। याद रखें, जोखिम प्रबंधन निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही रणनीति के साथ आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वित्तीय बाजार का एक संक्षिप्त परिचय। आशा करता हूँ कि अब आपको वित्तीय बाजार क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। याद रखें, वित्तीय बाजार एक बहुत बड़ा और जटिल विषय है, लेकिन इसे समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और लगन से आप भी वित्तीय बाजार के जानकार बन सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।